नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। चाइना लाइट के इस दौर में नीमच के दिए दिल्ली और मुंबई में जगमगाते हैं। दिल्ली और मुंबई यहाँ के दियों से की रोशनी से जगमग होती है। इस समय मैं मौजूद हूँ नीमच के ग्वालटोली में, जहाँ प्रजापत समाज के लोग लाखों करोड़ों की संख्या में दिए बनाते हैं और यहाँ के दियों से दीपावली रोशन होती है पूरे देश भर में। आइए बात करते हैं किस तरह से यहाँ दिए बनते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिट्टी के दिए बनते हैं। बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विमल प्रजापति है। जी विमल जी, क्या बना रहे हैं, किस तरह से बनाते हैं आप? बस ये दिए बना रहे हैं मिट्टी से हम लोग। जी हाँ। आपके दिए कहाँ कहाँ जाते हैं? हमारे दिए पूरे देश में जाते हैं सर जी। यहाँ से अभी कुछ ही दिन पहले अभी एक दीदी आई थी, वो हमारे दिए यहाँ से खरीदे उनने, और मैंने उनसे पूछा कहाँ ले जाओगे, तो वो बता रही थी कि मैं बेंगलोर ले जाऊंगी। जी हाँ। कितने दिए बनाए जाते हैं और कहाँ देश भर में सप्लाई होते हैं? मुंबई दिल्ली वगैरह भी आपके दिए जाते हैं? यहाँ से थोक व्यापारी जो आते हैं, हमारे दिल्ली वाले आते हैं, इंदौर मुंबई वाले आते हैं, ये लोग सब यहाँ से थोक में दिए ले जाते हैं। जी। और सब जगह हमारे यहाँ नीमच के दिए जलते हैं। ये कितने परिवार यहाँ पे दिए बनाते होंगे? यहाँ पर कम से कम 80 से ज्यादा परिवार हैं जो केवल दिए ही बनाते हैं। 80 से ज्यादा परिवार। ये चौक पे दिए बना रहे हैं आप? हाँ साहब, इसकी भी थोड़ी समस्या रहती है हमको। हाँ। अच्छी क्वालिटी की चौक नहीं मिल पाती हमको। ये हमने अपने दिमाग से ये जुगाड़ करके चौक बनवा रखा है, जिससे ही हम हमारा रोजगार चला रहे हैं। ये पूरे अपने मालवा के आसपास और कहीं बनते हैं नीमच के अलावा? नीमच में, मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा दिए नीमच में ही बनते हैं, जो ग्वालटोली क्षेत्र में। ग्वालटोली। हाँ सर। आइए और भी दिए बनाने का काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। जी भाई साहब, कितने दिए बन जाते होंगे यहाँ पे दिन भर? कितने दिनों से दीपावली की तैयारी चलती है, धनतेरस की? यहाँ राखी बात से दिए बनना चालू हो जाते हैं। जी। तो हर आदमी राखी बात तैयारी करने लग जाता है दीपावली की। जी। कि दीपावली पे दिए कितने ग्राहक आते हैं, कितने कहाँ सप्लाई करना है, किसने किसने साई ले रखी है। ये ज्यादातर इंदौर, उदयपुर, राजस्थान, ये सब जगह ही दिए सप्लाई हो जाती है। जी। अयोध्या भी यहाँ से दिए गए ना? अयोध्या भी गए दिए यहाँ से, कम से कम 4 लाख दिए गए अयोध्या। 4 लाख दिए अयोध्या यहाँ से गए हैं। लगभग कितने दिए बनते होंगे एक सीजन में, अगर एक जगह की बात करें तो? कम से कम यहाँ पे 1 करोड़ दिए बनते होंगे एक सीजन में। एक सीजन में 1 करोड़ दिए बनते होंगे। और प्रजापति समाज ही बनाता है। प्रजापति समाज ही बनाता है। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? जोगेंद्र प्रजापति। योगेंद्र प्रजापति। जोगेंद्र जी, किस तरह से दिए बनते, क्या तैयारी करनी पड़ती दिए बनाने के मामले में? पहले हमारे को मिट्टी तैयारी करनी पड़ती है, मिट्टी आती है, फिर माम तैयार करते हैं, वहाँ से लाने के बाद यहाँ आता है, फिर यहाँ से पीढ़ा बनाकर फिर इस चौक पर चालू करते हैं दिया बनाना। ये मिट्टी लाने में किसी तरह की परेशानियां होती है? परेशानी आती है बहुत। रास्ते में जो रेंज पड़ती है, वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनको भी पैसे दे के लाना पड़ता है। मिट्टी लाने के लिए मिट्टी बहुत रोकथाम लगती है हमारे को। तो ये क्यों परेशान करते हैं? इसके लिए आप लोगों ने आवाज नहीं है ना इसकी। मिट्टी की राल्टी नहीं है जो। हाँ, इसलिए फिर करेंगे क्या फिर? अच्छा, हमारा काम ही मिट्टी का है। काम ही हमारा मिट्टी का है। हाँ, काम ही मिट्टी का है। जी। और किस तरह की समस्या है आप लोगों को इस उद्योग को चलाने में आती है? बहुत प्रकार की समस्या आती है हमारे पास। लकड़ी चेली लाने में समस्या आती है और मिट्टी लाने में भी समस्या आती है। जी। हाँ। कितने वर्षों से ये काम चल रहा होगा यहाँ पे? ये हमारे दादा बर्बादा समय चला आ रहा है। लगभग कम से कम 150-200 साल से चला आ रहा है। 200 साल से चला आ रहा है। नीमच के दिए बड़े सुंदर बनते हैं, तरह तरह के दिए। किस किस तरह के दिए बनते हैं? हर एक क्वालिटी का दिया हमारे नीमच में बनता है। जी। छोटा बड़ा हर प्रकार का दिया हमारे नीमच में प्रजापति मोहल्ला प्रजापति समाज बनाती है। थोक में सप्लाई होते हैं सब जगह? बिल्कुल। देखिए, प्रजापति समाज के लोगों की कई परेशानियां भी है। यहाँ पर देखिए आप लोग किस तरह से, ये देखिए ये दिए की गाड़ी भी यहाँ से जा रही है, रिक्शा में भर भर के जाते हैं और फिर दिए सप्लाई होते हैं। मेरे साथ और भी कई लोग मौजूद है प्रजापति समाज के, इनकी बात सुनते हैं। भाई साहब, आपके दिए तो देश भर में जाते हैं, आपके दियों से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जगमगाते हैं। आपकी जिंदगी में कितनी रोशनी है? हमारी जिंदगी में तो थोड़ा अंधेरा ही है। क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। शासन की तरफ से हमारे पास कोई
ऐसा कोई मदद नहीं मिलती है। लाइट वगैरह भी देते हैं? लाइट मीटर नहीं दे रहे हैं हमारे को यहाँ पर। हम मीटर लंबी लंबी केबल से दूर दूर से लाते हैं लाइट, फिर उसको बनाते हैं। और राजस्थान में अभी हमने सुना है कि मिट्टी तैयार करने की मशीन वितरित हो रही है प्रजापति समाज को, और ये चाक बना के दे रहे हैं, बांट रहे हैं। सब उनको लाभ मिल रहा है, हमारे को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। सरकार से आप लोगों की क्या क्या डिमांड रही है? डिमांड तो ये रहेगा, एक तो हमको मिट्टी नहीं मिल पाती है पर्याप्त, हाँ मिट्टी लाने में रोक होती है जी, कि क्योंकि प्रजापति समाज के लिए रॉयल्टी माफ है, हाँ फिर भी रॉयल्टी मांग करते हैं हमारे से कि रॉयल्टी दो, नहीं तो एंट्री दो। पुलिस वालों को एंट्री देकर फिर हम लाते हैं। कितना जुर्माना लगाते हैं? कम से कम 30,000 रुपए 35,000 रुपए ऐसा जुर्माना करते हैं जी, तहसीलदार। हाँ कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ माफ है तो कुछ प्रमाण बताओ हमारे को, वो प्रमाण मांगते हैं। बगैर मिट्टी के काम भी नहीं चल सकता। बगैर मिट्टी के काम चलता ही नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने हमको इतना पैसा कर रखा है कि ना तो माँ दुकान लगान दे रहे, नदियाँ बेचने के लिए कुछ भी काम। देखो मिट्टी तो वैसे सब जगह सोना ही माना जाता है, हाँ और प्रजापति समाज का जो जरिया है हाँ रोजी रोजगार का हाँ। सिर्फ मिट्टी है। हाँ और ये आज दिए भी बना रहे हैं तो ये कोई आसान काम नहीं। हाँ कम से कम एक दिया बनाने से लेके पकाने तक में 10 बार हाथ में आता है जी, और उसमें भी कई टूट फूट हो जाती है, वो भी आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ता है। हाँ उसके बाद साल भर का ये दिवाली का महोत्सव आता है जी। तो हमको भी प्रशासन से कुछ उम्मीदें रहती हैं कि हमको भी जहाँ पे ये बिक्री अच्छे से हो सके, पूरे नीमच के अंदर पूरे जिले में आसपास के क्षेत्र में हम दियों को आसानी से पहुंचा पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही नारा दिया उनने, बिल्कुल स्वदेशी का नारा दिया है, और स्वदेशी के नारे को, डॉक्टर मनमोहन यादव के नारे को आप लोग जमीन पर जिंदा रखे हुए हैं। जिंदे रखे। बाकी उसका बेनिफिट हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है। करीब आज 10 दिन हो गए कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते, हमको 2x2 या 3x3 की जगह भी बाजार में नहीं दी जा रही जी बोला आप अपनी व्यवस्था कहीं और देखें। जी अब इसमें हमारे को प्रशासन से क्या सपोर्ट, उनसे क्या उम्मीद रखें, जी, जबकि हमारे रोजी रोजगार का जरिए यही इसी पे आश्रित है सब, जी। और आज हम सबको निराश्रित कर दिया। अच्छा, 150-200 साल से बता रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे काम, ये दिया बनाने का काम चल रहा है, इनकी पीढ़ियां बीत गई। लेकिन यदि इनके आप मकान देखेंगे तो खपरेल के मकानों में, कच्चे मकानों में ये लोग रह रहे हैं। यानी स्वदेशी के नारे को जिंदा रखने के बावजूद इस उद्योग से, जमीन से जुड़े हुए लोगों की क्या हालत है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे साथ बताइए, आप क्या कहेंगे? अब इसमें बताने क्या है, जब आप ही आए हो यहाँ पे पूछने के लिए तो आप सब वातावरण देख ही रहे हो। हाँ, हम लोगों के घर को जगमगा रहे हैं, बाकी हमारे घर की हालत देख लो। हाँ, ना कोई पुताई का ठिकाना, ना कोई लाइट का ठिकाना है। ये दूल्हे में खाना खाना है, यही सोना है, यही रहना है। और प्रशासन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर साल भर में वो हमको बाजार में 3 दिन के लिए अगर जगह भी नहीं दे सकते हैं तो उनसे क्या आशा लगाएंगे हम, बताओ जी। तो एक और समस्या यहाँ पर बताई। मैं एक और व्यक्ति यहाँ पे मौजूद, क्या शुभ नाम है आपका? मुकेश प्रजापति। मुकेश जी, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मेरी तो उम्र 40 करीब है। हाँ, और बाकी हमारे पूर्वज हाँ, करीब 200 सालों से ही पहले से ही यहाँ ये काम करते आ रहे हैं। उनसे ही उनका गुजर बसर होता है। मिट्टी के बर्तन बना के, दिए, कुल्हड़ वगैरह सब ये बनाते हैं इनसे। इसमें पूरा परिवार लगता है, महिलाएं वगैरह सब लोग लगते हैं? पूरा ही परिवार लगता है, बच्चे तक से हम काम करवाते हैं। और पूरा परिवार नहीं लगे तो ये काम ही नहीं हो पाता। एक जने का बस का रोग नहीं है। क्या ये एक सीजन से पूरे साल भर का लालन पालन, या अपन ये कहें कि आजीविका चल जाती है? ये तो अभी दिए का सीजन है, दीपावली पर दिए बनाते हैं। बाकी हम कुल्हड़, हाँ, बरवे और कुछ मिट्टी के बर्तन, चाक पे ये मटके वगैरह बना के उनसे गुजर बसर करते हैं। और इससे हमारी आजीविका चलाते हैं। आजीविका चलती है। किन परेशानियों से आपको संघर्ष करना पड़ता है? क्या दुख तकलीफें हैं आप लोगों के जीवन में? क्या परेशानी है बच्चों की पढ़ाई में, परिवार को पालने में, घर को चलाने में, घर को रोशन करने में? लोगों के घरों पे रोशनी है और बताया जा रहा है आपके घर में अंधेरा है। महंगाई का दौर है, इसमें खाली घर ही चल पाता है, 2 टाइम का खाना ही हो पाता है। बाकी और दूसरी सुविधा हमारे को प्रशासन से कुछ भी नहीं मिली। हमारे यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। और दूसरी चीजें जो मुहैया, मिट्टी लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है।
प्रशासन इस पे रोक लगाता है। हमारे ट्रैक्टर वगैरह से लाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, उन पे जुर्माना करते हैं, तो हम बहुत परेशानी होती है हमको। और बच्चों के पढ़ाई लिखाई में इतने मार्जिन नहीं है, इसमें इतना आय नहीं होती बर्तन बना के कि हम बच्चों का। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को अच्छे स्तर पे बिकवाए, थोड़ा सा इसका भाव मार्केटिंग के में थोड़ा सा इजाफा हो जाए, थोड़ा भाव बढ़ जाए। सरकार की ओर से इसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए और ताकि हमारे बच्चे अच्छी स्तर पे पढ़ सके और वो भी अच्छी स्कूल जा सके और आगे तरक्की कर सके। मेरे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, जो कि वार्ड नंबर 11 के पार्षद भी है, भरत जी अहीर, जो कि इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे आपकी इन लोगों की समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर, और क्या मांग रखेंगे सरकार? प्रजापति समाज शुरू से पारिवारिक हमारा गांव से नाता रहा और संघर्षशील और मेहनती समाज रहा है। ईंट और मेन साल में 2 व्यवसाय होते, ईंटों का करते हैं और बाद में फिर दीपावली के समय में ये दिए बना के, बरुए बना के और अपना गुजर बसर करते हैं। और इस आज चाइना के इस युग में भी इनका जो दिए का पूरे दिए से सब दूर पूरे देश में, प्रदेश में, अन्य राज्यों में इनके दिए जाते हैं और दीपावली पे इनके जगमगाते हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से यही कहना है कि प्रजापति समाज को ना परेशान करते हुए इनके दियों को एक स्थान तय करे बैठने के लिए, और साल में एक बार ये शहर में जाते हैं इनका दिए बेचने के लिए, तो इनको परेशान नहीं करे, एक नियत स्थान इनको दे। बार बार साल में एक ही सीजन में बेचने के लिए जाते हैं। तो हमारा ये निवेदन है सबसे, और प्रशासन, शासन प्रशासन की इनकी मदद करें, ना कि इनको अन्य जगह बिठाएं, ना बेघर करें इनको। और शुरू से आज जीवन यापन कर रहा है, ना इनमें कोई सक्षम है, कुछ भी नहीं है। आज इनके मकान देखा जाए तो चद्दर कवेलू पोशी है, ऐसा कोई बहुत बड़े आदमी नहीं बन गए, मजदूर वर्ग के हैं ये लोग। आप बताइए क्या कहेंगे आपके उद्योग को लेकर, आपकी मेहनत को लेकर? हाँ सर, यहाँ पर मेन समस्या जो है, प्रशासन हमको लाइट नहीं दे रहा है। और दूसरी बात है कि हम लाइट के लिए विद्युत मंडल में जाते हैं तो वो कहते हैं कि नगर पालिका से एनओसी लेके आओ। नगर पालिका एनओसी देने के लिए किसी हालत में तैयार नहीं है और हम लाइट के लिए परेशान हुआ करते हैं। इधर उधर से लाइट लंबी लंबी केबलें खींच के और लाइट लाते हैं, इससे बहुत ज्यादा परेशानी, हमारे काम में बहुत रुकावट आती है। बताइए क्या शुभ नाम है आपका? अशोक कुमार प्रजापति। अशोक जी, क्या कहेंगे आपके दियों की ख्याति कितनी है, कहाँ कहाँ तक जाते हैं और क्या? हमारे दिए तो पूरे सभी दूर जाते हैं, एमपी से लेकर के राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश में सभी दूर, राजस्थान और आसपास के शहरों में भी जाते हैं, दिल्ली तक भी जाते हैं, बम्बई तक भी जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन का हम लोग मतलब सहयोग कर सकते हैं और प्रशासन को हमारा करना चाहिए, लेकिन जब शुरुआत होती है त्योहार की, जो शुरू कौन सा त्योहार आता है आप बताइए कि जहाँ से भी त्योहार की स्टार्टिंग होती है ना, वो सारी दुकानें दशहरा मैदान में शिफ्ट करना चाहिए, तो हम लोग भी तैयार हो जाते हैं। अब देखो शुरू में राखी की भी वही त्योहार बन गया, दिवाली का भी वो, उसका गणपति की भी वही मूर्तियां बिक गई, दुर्गा जी की भी बिक गई और करवे भी बिक गए। और लोग को चलाने में हमारे दिए की दुकान का जब समय आता है तो प्रशासन हमको एक तरफ ले जाता है, तो हमारी दुकान वहाँ चलती नहीं है। हमारा जो सामान है, गई साल भी हमने इनकी बात मान करके और दुकान में शिफ्ट करी थी, तो हमारा सामान बिका ही नहीं। और क्या मूलभूत सुविधाएं आती है? मूलभूत सुविधा तो हमको मिट्टी चाहिए, मेन तो मिट्टी लाने में परेशानी आती है। कुम्हार होते हुए भी हमारे ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं, हमको जुर्माना करते हैं, जबकि हमारे रॉयल्टी छूट है, फिर का सामना करना पड़ता है। और एक दंड की प्रक्रिया भी है, वो भी हमको जुर्माना भरना पड़ता है और हमारी कोई सुनता ही नहीं है। जब वोट लेने आते हैं ये जी बहन जी, क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं अभी आप? ये दिए बनाने के लिए पीढ़े बनाने पड़ते हैं, वो तैयार कर रहे हैं हम। ये पहले मिट्टी को बना के तैयार करके फिर दिए बनते हैं। जी, महिला होने के नाते आप पूरा हाथ बटाते हैं, सहयोग करते हैं। आप लोग किसी तरह की परेशानी आती है? परेशानी तो यही है कि बस जब हम दुकान लगाते हैं तो ग्राहक कोई भी दिए लेने आता है तो उसमें इतना मोल भाव करते हैं कि मिट्टी के तो है, इतना नहीं करना चाहिए कि इसमें मेहनत बहुत है। इस बात को कोई नहीं समझता है, मोल भाव बहुत ज्यादा। हाँ, वो अगर हम 10 के 10 बोलते हैं तो बोलते हैं कि इतना महंगा, अब 10 के 10 नहीं तो कितने दें, इस बात को कोई नहीं समझता है। इसलिए
परेशानी तो बहुत है इस दिन में। देखिए काफी बड़ी बात कि ये मिट्टी के दियों में भी लोग मोल भाव करते हैं और इसमें भी महिलाओं का ये कहना है कि हमारी मेहनत को ध्यान में रखना चाहिए। माता जी आप भी लगे हुए हैं इस काम में? यही काम में लगे हुए। हमको तो कुछ नहीं, हमारी दुकान कमल चौक पे चाहिए। गई साल हमको माल लगा, हमारा सारा माल हम बाहर से लाते हैं और इतनी मेहनत करते, हमारा माल ऐसे ही पड़ा रहता है तो क्या मतलब फिर हमारे से है। हमारे कुल 4 दिन की बात है ना, हमको 4 दिन की दुकान कमल चौक पे चाहिए बस। ये मिट्टी के दिए जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी नारे को यहाँ पर बनाकर इन मिट्टी के दिए को साकार किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश वो भी चाहते हैं कि जमीनी उद्योग को, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और इसको यहाँ पे प्रजापति समाज नीमच के ग्वालटोली में जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में देखो, जहाँ पे ये लोगों के घरों में रोशनी करते हैं, इनकी जिंदगी में एक तरह से अंधेरा छाया हुआ है। कई तरह की समस्याएं इन्होंने बताई, जहां पे इनके दियों से दिल्ली, मुंबई, आगरा, बेंगलोर और बड़े बड़े शहर जगमगाते हैं। वहां पे इन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी में कई तरह की मायूसियां है। खास करके इन्होंने कहा कि हमारे लिए मिट्टी लाने के लिए रॉयल्टी माफ है, लेकिन हमसे अवैध ढंग से गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली की जाती है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि लोग हमसे मोलभाव करते हैं, रात दिन हमारा पूरा परिवार लगता है। तीसरी समस्या इन्होंने बताई कि ये लोग चाहते हैं कि दीपावली के 3-4 दिन इनकी दुकानें बाजार में लगनी चाहिए, इससे लिए प्रशासन इन्हें रोक रहा है। साथ ही साथ बिजली की समस्या, बच्चों की पढ़ाई की समस्या और इनके घर जो है, आज भी देखेंगे तो कई प्राचीन जमाने के घर दिखाई देते हैं और ये लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो जहाँ पे इनके दिए पूरे देश में ख्यातनाम है, वहां पे इनकी जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए कोई एक कदम उठाए, एक बड़ी पहल करे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।